ओम शांति। बाबा की आज की मुरली की ओरिजिनल डेट है 31 दिसंबर 1993। वाणी का सार है, नए वर्ष में सदा उमंग उत्साह में उड़ना और सर्व के प्रति महादानी वरदानी बन व्यर्थ को समाप्त करना। 31 दिसंबर की मुरली है, तो बाबा नए वर्ष के लिए प्रेरणाएं दे रहे हैं कि सदा उमंग उत्साह में उड़ना और सर्व के प्रति महादानी वरदानी बन व्यर्थ को समाप्त करना। बाबा कहते, आज नव युग नई सृष्टि के रचता बाप दादा अपने नव युग के आधार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। वैसे तो नव वर्ष है ना, दुनिया वालों की बुद्धि में क्या है, नव वर्ष, लेकिन बाबा किसे देख रहे हैं, नव युग के आधार मूर्त बच्चों को। नव युग के आधार मूर्त बाबा के हम बच्चे नया युग सतयुग लाने वाले बच्चे हैं। और बाबा स्वयं कौन है, नव युग नई सृष्टि के रचता बाप दादा। बाप दादा के साथ साथ आप सभी बच्चे सदा सहयोगी हो, इसलिए आप ही आधार मूर्त हो। बाबा कहते, बाबा नवयुग ला रहे हैं, नई सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं और हम बच्चे बाबा के साथ सदा सहयोगी हैं। सभी सदा सहयोगी बच्चे बैठे हैं ना, तन मन धन हर प्रकार से सदा सहयोगी बच्चे। इसलिए बाबा कहते हैं हम नवयुग के आधार मूर्त हैं। दुनिया के हिसाब से आज का दिन वर्ष का संगम है। पुराना वर्ष जा रहा है और नया वर्ष आ रहा है। ये है वर्ष का संगम दिन और आप बैठे हो बेहद के संगम युग पर। हम वर्ष का संगम दिन दुनिया मना रही है और हम कहाँ बैठे हैं, बेहद के संगम युग पर, कल्प के संगम युग पर, जहाँ कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। आप सभी नव वर्ष के साथ साथ नव युग की सभी को मुबारक देते हो। और नव वर्ष की मुबारक कब देते हैं, एक दिन, लेकिन नव युग की मुबारक तो हम सभी को रोज देते हैं। एक दिन की मुबारक नहीं, लेकिन नव युग के अनेक जन्मों की मुबारक देते हो। 21 जन्म सुख शांति की सृष्टि आने वाली है, इसकी मुबारक हम सब बच्चों को दे रहे हैं। इस संगम पर अच्छी तरह से अनुभव करते हो कि इस समय हम ब्राह्मण आत्माओं की नई जीवन है। ये जो संगम युग है, इसमें बाबा ने हमें नया नाम तो दिया, हम सबकी ड्रेस भी बदल गई है ना, बैज आ गया है, सफ़ेद कपड़े आ गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन क्या, हमारी जीवन नई हो गई है। सब कुछ नया, देखना सुनना खाना पीना जीना अनुभव सब कुछ नया हो गया है। तो बाबा कहते, नई जीवन में आ गए हो ना, ब्राह्मणों का संसार ही नया है। अमृत वेले से देखो तो नई रीत नई प्रीत है ना। संसार ही नया है,
संसार कहाँ है? संसार बाहर नहीं होता। हर आत्मा संसार को अंदर अनुभव करती है। और जब हम ब्राह्मण बनते हैं तो हमारी तो जैसे है ना, नज़र बदलने से नज़ारे बदल गए हैं। बिल्कुल संसार ही नया हो गया है। और बाबा कहते अमृत वेले से नई रीत है। सब कुछ, हर विधि बदल गई है। उठना, सोना, खाना पीना, चलना, सब कुछ बदल गया। और प्रीत भी नहीं है। पहले प्रीत किससे थी? पुरानी दुनिया से। और अब प्रीत लग गई है बाबा से। पुरानी दुनिया की दिनचर्या और नए ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या में कितना अंतर है ना? दुनिया में सब कितने बजे उठते? कोई जल्दी भी उठते होंगे तो 5 बजे उठते। और सिर्फ उठने की दिनचर्या नहीं, दिन में सब कुछ, लेकिन उठने की ही बात मानो ले तो अगर उठते भी 5 बजे तो उठते ही क्या करते हैं? कोई न्यूज़पेपर उठाएगा, कोई वॉक पे जाएगा, लेकिन कोई ऐसा नहीं होगा जो बाबा को मन बुद्धि से मन मनाभव होकर याद करे। ये तो सारी जैसे हमारी जो दिनचर्या है बिल्कुल बदल गई है। सब नया हो गया। स्मृति नई, वृत्ति नई, दृष्टि नई, सब बदल गया ना। और नई जीवन कितनी प्यारी लगती है। वैसे भी नई चीज़ सबको प्यारी लगती है। पुरानी चीज़ छोड़ना चाहते हैं और नई चीज़ लेना चाहते हैं। तो इस समय का ये छोटा सा नया संसार है। बाबा ने आकर जैसे इस पुराने संसार के बीच हम ब्राह्मणों के लिए एक नया संसार बना दिया है। बाबा की साकार मुरलियों में बाबा बताते हैं ना कि तुम्हें अलग पॉट में जैसे रख दिया है। तुम्हें कांटों से फूल बनाकर अलग पॉट में रख दिया है। तो पुराने संसार के बीच भी हमारा नया संसार बन गया है। संसार भी नया और संस्कार भी नए। इस समय दुनिया में आसुरी संस्कार और हमारे ईश्वरीय संस्कारों में बहुत अंतर है। इसलिए दुनिया वाले भी नए वर्ष को धूमधाम से मनाते हैं। मनाने का अर्थ है उमंग उत्साह में आना। चाहे वो एक दिन का मनाना करते हैं तो एक दिन क्या अंतर है, उमंग उत्साह में रहते। वैसे हमेशा है ना थोड़े उदास, थोड़े दुखी रहते, लेकिन जिस दिन मनाने का होगा उस दिन खूब उमंग उत्साह में रहते। उत्साह होता है, इसलिए मनाने के दिन को उत्सव कहा जाता है। मनाने के दिन में क्या अंतर होता है? उत्साह से उत्सव बनता है। उत्साह से ही एक दो को बधाइयाँ व मुबारक देते हैं व ग्रीटिंग्स देते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए हर दिन उत्सव है, क्योंकि हमारे लिए तो हर दिन उमंग उत्साह है। बाबा ने हमें बताया है कि ब्राह्मण जीवन का तो श्वास ही उमंग उत्साह है। सदा उत्सव अर्थात उमंग उत्साह में रहते हो। ये उमंग उत्साह ही ब्राह्मण जीवन है। दुनिया की रीत प्रमाण विशेष दिन को मनाते हो। आज मनाने के लिए इकट्ठे हुए हो ना, हम भी दुनिया की रीत को छोड़ते नहीं। ऐसा नहीं कि सब दिवाली मनाएंगे तो हम दिए नहीं जलाते, या कोई हम है ना नव वर्ष पर हमको इकट्ठे नहीं होते। दुनिया की रीत प्रमाण हम भी मनाते हैं। बाबा कहते हैं आज मनाने के लिए इकट्ठे हुए हो ना, लेकिन आपका नव युग नई जीवन का उमंग उत्साह सदा ही है। हमारा मनाना भले दुनिया के रिवाज के साथ हम भी मनाते हैं, इकट्ठे होते हैं, दिन को मनाते हैं, लेकिन उमंग उत्साह एक दिन का नहीं है। ब्राह्मण जीवन उमंग उत्साह हमारी सदा की है।
ऐसे नहीं कि 2 तारीख हो जाएगी तो उमंग उत्साह खलास हो जाएगा, फिर 1 मास हो गया तो ख़त्म ही हो जाएगा, ऐसा नहीं। हर दिन उमंग उत्साह बढ़ता जाता है, कम नहीं होता। ऐसा है ना, बाबा ने तो बताया कि ब्राह्मण जीवन में उमंग उत्साह ऐसा ही है कि हर दिन बढ़ता है। फिर बाबा हमसे पूछते हैं, जो बाबा कह रहे हैं वही हमारा अनुभव भी है ना? बताओ, सबका अनुभव यही है ना कि हर दिन उमंग उत्साह बढ़ रहा है, कि अपने अपने स्थान पर जाएंगे तो उत्साह खत्म हो जाएगा। हर घड़ी उमंग उत्साह की है, क्योंकि उमंग उत्साह ही आप ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख हैं। इस ब्राह्मण जीवन में उड़ती कला में हम कैसे जाते हैं? इस उमंग उत्साह के 2 पंखों से। इस उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ते रहते हो। अगर कार्य अर्थ कर्म में भी आते हो, फिर भी उड़ती कला की स्थिति से कर्म योगी बनकर कर्म में आते हो। बाबा कहते उड़ती स्थिति, उड़ती कला की स्थिति जो है, ऐसा नहीं बस बैठे हैं, याद में हैं तो उड़ती कला में। मानो कर्म भी करते हैं तो उड़ती कला की अवस्था से कर्म योगी बनकर ही करते हैं। तो उड़ती कला वाले हो ना, तो बिना पंखों के तो उड़ नहीं सकते। ये उमंग उत्साह, उड़ती कला के पंख सदा साथ हैं। ये उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है, नीरस जीवन नहीं है। दुनिया में आज सबसे ज़्यादा जो आत्माओं में देखने में बात आती है वो क्या है? नीरस जीवन, खुशी की कमी, जिसको आजकल स्ट्रेस, डिप्रेशन जो भी कुछ कहते हैं। लेकिन ब्राह्मण जीवन में बाबा कहते हैं कि उमंग उत्साह के आधार से हमारे जीवन में नीरसता नहीं आती। दुनिया वाले तो कहेंगे कि क्या करें, रस नहीं है, नीरस है, बेरस है ना? आजकल चारों तरफ यही शब्द सुनने में आता है। कहते ना, किसी चीज़ में रस नहीं आता, किसी, सब कुछ कर लिया लेकिन किसी में भी आजकल रस नहीं आता। तो बाबा कहते दुनिया वाले तो कहेंगे क्या करें, रस नहीं है, नीरस है, बेरस है। और आप क्या कहेंगे? उमंग उत्साह का रस है ही है ना? हमारा रस कोई किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी परिस्थिति, किसी प्राप्ति, किसी अनुभूति के आधार से नहीं है। उमंग उत्साह का रस जैसे आत्मा की नसों में निरंतर दौड़ता है। कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते हो। हमारा उमंग उत्साह कभी कम नहीं होता, कभी खुशी की लहर नहीं घटती, दिल शिकस्त नहीं होते, सदा दिल खुश, कैसी भी मुश्किल बात हो। लेकिन उमंग उत्साह मुश्किल को सहज कर देता है ना? बाबा ने हमें ये भी बताया, जैसे जिसके अंदर ताकत होती है, शक्ति होती है, उसके लिए बड़ा चैलेंज भी छोटा होता है। ऐसे ही बाबा कहते ये जो उमंग उत्साह, जिससे जो शक्ति मिलती है, उससे कैसी भी मुश्किल बात हो, लेकिन उमंग उत्साह मुश्किल को सहज कर देता है। उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है, पहाड़ को भी राई नहीं लेकिन रुई बना देता है। जो उमंग उत्साह से भरी आत्मा है, उसके सामने कोई तूफान भी आया है ना, तो तूफान को भी सहज पार कर लेते। और पहाड़ भी आया तो जैसे सहज ही पार कर कर उसको भी, पहाड़ भी जैसे रुई बन जाता। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। इसलिए उमंग उत्साह में रहने वाले नव युग के आधार मूर्त नव जीवन वाले ब्राह्मण आत्माएं हो। आज बाबा ने विशेष अंडरलाइन कराया है
कि दुनिया की आत्माओं में और ब्राह्मण आत्माओं में ये मूल अंतर उमंग उत्साह का ज़रूर नज़र आना चाहिए। एक दिन रिवाजन तो वो भी उमंग उत्साह में रहते हैं, कुछ मनाते हैं, लेकिन ब्राह्मण जीवन की निशानी है सदा उमंग उत्साह, क्योंकि बाबा की मुरली, बाबा की याद, बाबा की श्रीमत जैसे हम आत्मा को बल देती है। तो बाबा से जो ये बल रोज़ हमें मिलता है, मुरली के आधार से, बाबा की याद से, बाबा के स्नेह से, बाबा की श्रीमत पर चलने से जो बल हम आत्मा को मिलता है, हमारी ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या से जो हमें बल मिलता है, सेवा से जो हमें बल मिलता है, वो बल ताकत बनकर, शक्ति बनकर ब्राह्मणों की नस नस में दौड़ता है। और वो जो उमंग उत्साह है, उसी आधार से हम इस ब्राह्मण जीवन की जितनी भी मुश्किलें हैं, परीक्षाएं हैं, उसको पार करते हैं। तो बाबा आज अंडरलाइन कराते कि ब्राह्मण जीवन में खास ये उमंग उत्साह की निशानी दिखाई देती है। अब बाबा कहते कि अपने को जानते हो, मानते भी हो या सिर्फ जानते हो, है ना। बाबा कहते रोज़ बाबा हमें कई स्वमान देते हैं, बाबा हमारे परिचय में कई बातें कहते हैं, तो जानते तो हम हैं, कई बार मुरली से भी निकालते हैं। आज बाबा ने बच्चों के प्रति क्या कहा, बाबा ने अपने प्रति क्या क्या टाइटल दिए, तो जानते तो सब हैं, लेकिन बाबा कहते जो जानते हो वो मानते भी हो या सिर्फ जानते हो। क्या कहेंगे? कहना है जानते भी हैं, मानते भी हैं और उसी से चलते भी हैं, है ना, उसी में चलते हैं। ऐसा नहीं कि जानते हैं, मानते हैं पर चलते नहीं। तो बच्चों में ये 3 निशानियां हो। बाबा हमें क्या कहते हैं, बाबा हमें जो स्वमान देते हैं, बाबा हमें जिस दृष्टि से देखते हैं, हम उसे जानते भी हैं, मानते भी हैं और उसी में चलते भी हैं। सदा ये उत्साह रहता है, कल्प पहले भी हम ही थे, अब भी हैं और अनेक बार हम ही बनेंगे। कल भी बाबा ने कहा था निश्चय बुद्धि विजयंती, और सबसे पहला निश्चय क्या? स्व पर। और स्व पर निश्चय क्या होता है? कल पहले भी हम ही थे, अब भी हैं और अनेक बार हम ही बनेंगे। बाबा जो भी मुरली में कह रहे हैं वो मेरे प्रति कह रहे हैं, सारे वरदान, सारे स्वमान मुझे दे रहे हैं, और बाबा के वरदान तो फलीभूत होने ही हैं। तो अविनाशी उत्साह हो गया ना, थे, हैं और सदा होंगे, तीनों काल का हो गया ना, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, 3 काल हो गए, तो अविनाशी हो गया ना। बाप दादा देख रहे थे कि अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माएं नंबरवार हैं या सब नंबर 1 है। अंडरलाइन करना, अविनाशी उमंग उत्साह। उमंग उत्साह में तो सब रहते हैं, कभी कभी कौन सी आत्मा नहीं रहती, लेकिन हम ब्राह्मण बच्चों में अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माएं सभी नंबरवार हैं, सब इक्वली नहीं हैं या नंबर 1 है, सब संपूर्ण अविनाशी उमंग उत्साह में रहते हैं। जब है ही निश्चय बुद्धि विजयी, तो विजयी तो ज़रूर नंबर 1 होंगे ना, नंबरवार थोड़ी होंगे। विजयी हैं तो सब नंबर 1 में आने वाले हैं। बाबा कहते हैं ना नंबर 1 राजधानी में आएंगे। तो सदा नव जीवन के इस उत्साह में उड़ते चलो, क्योंकि आप आधार मूर्त हो। बाबा कहते हैं आप उमंग उत्साह में उड़ेंगे तो आप आधार मूर्त हैं, आप अनेकों को उड़ाने वाले हैं। सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो, लेकिन विश्व के सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो ना। ये भी अपना स्वमान पक्का करना है।
मैं ब्राह्मण आत्मा विश्व की सर्व आत्माओं की आधार मूर्त हूँ। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। जितने समय हम निरंतर उमंग उत्साह के आधार से श्रेष्ठ वृत्ति को धारण करते हैं, तो हमारी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। वृत्ति से वायुमंडल, हर एक की वृत्ति से वायुमंडल बनता है, लेकिन हम बच्चे ही हैं जिन्हों को बाबा ने श्रेष्ठ वृत्ति के द्वारा श्रेष्ठ परिवर्तन लाना सिखाया है। आपके पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रहे हैं। तो वृत्ति श्रेष्ठ, दृष्टि पवित्र। पवित्र दृष्टि से सिर्फ आत्माएं ही नहीं, प्रकृति भी पवित्र बन रही है। और विचार करो, जितना उमंग उत्साह निरंतर है, उतना ही ये वृत्ति दृष्टि की श्रेष्ठता, पवित्रता जैसे निरंतर रहती है, तो परिवर्तन भी कितना फास्ट गति से होता है। आपके दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। श्रेष्ठाचारी अर्थात श्रेष्ठ आचरण वाली। तो इस समय के हमारे श्रेष्ठ कर्म सत्युग की सृष्टि का विधान लिख रहे हैं। आज के कर्म कल का संस्कार और कल का विधान बन रहे हैं। तो हमारे श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। तो कितनी जिम्मेवारी है। विश्व की जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है ना, कि कभी भारी लगता है तो उतार देते हो, है ना। कई बार कहते हैं ना कि जैसे दुनिया में भी बोझिल हो जाते हैं, तो विश्व की जिम्मेवारी का ताज कभी उतार तो नहीं देते, सदा याद रहता है ना। जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे, या हमारी वृत्ति दृष्टि का क्या प्रभाव पड़ रहा है याद रहता है ना। या कभी ढीले तो नहीं हो जाते, उस जिम्मेवारी का ताज उतार तो नहीं देते। क्या करते हो? बाबा पूछ रहे हैं, उतार देते हो या सदा पहनते हो? जो डबल लाइट रहते हैं उनको ये जिम्मेवारी का ताज भी सदा लाइट अनुभव होगा, भारी नहीं लगेगा, है ना। जो डबल लाइट रहते हैं, जो हमेशा अपने आत्मिक स्थिति में और प्रकाश स्वरूप में रहते हैं, हल्के रहते हैं, बाबा कहते उनको ये जिम्मेवारी का ताज हल्का लगेगा। इस समय के ताजधारी भविष्य के ताजधारी बनते हैं। जो जिम्मेवारी का ताज इस समय पहन कर रखेंगे, वो विश्व के राजाई का भी ताज पहनेंगे। तो नए वर्ष में क्या करेंगे? अव्यक्त वर्ष भी मनाया। अव्यक्त वर्ष अर्थात फरिश्ता बन गए कि अभी बनना है। फरिश्ते क्या करते हैं? तो अव्यक्त का अर्थ ही है फरिश्ता। अव्यक्त वर्ष मनाया ना, अभी इतनी मुरलियाँ पीछे सुनी। अव्यक्त वर्ष में बाबा ने जो चलाई सबकी बुद्धि में अभी है। तो बाबा कहते अव्यक्त वर्ष मनाया माना फरिश्ता बना। अव्यक्त का अर्थ ही है फरिश्ता। वर्ष पूरा किया तो फरिश्ता बने ना कि नहीं। अव्यक्त वर्ष अभी लंबा कर दें क्या? बाबा कहते अभी भी नहीं बने, अव्यक्त वर्ष और लंबा करें, 2 वर्ष का 1 वर्ष बना दें। अभी और आगे बढ़ना है ना। अव्यक्त वर्ष मना लिया, अब फरिश्ता बनकर क्या करेंगे? बाबा कहते अव्यक्त वर्ष मनाया, फरिश्ता बन गए। अब फरिश्ता बनकर जो कार्य बाकी है वो भी तो करना है ना। सदा हर दिन हर समय महादानी और वरदानी बनना है। फरिश्तों के पास क्या होता है? सदा, है ना, हर एक की मनोकामनाएं पूरी करने की छड़ी। तो बाबा कहते ऐसे ही अब हमारी फरिश्ता स्थिति से
हमें सदा हर दिन हर समय महादानी और वरदानी बनना है। तो ये वर्ष महादानी वरदानी वर्ष मनाओ। जो भी संबंध संपर्क में आए उस आत्मा को महादानी बन कोई न कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान देना ही है। महादानी माना कर्मों से दान देने वाले। इसीलिए संबंध संपर्क में आने वाली हर आत्मा को कोई शक्ति, कोई ज्ञान, कोई गुण का दान देना है। तीनों खजाने कितने भरपूर हो गए हैं, क्योंकि देंगे तो वही ना जो अपने पास होगा। ज्ञान का खजाना भरपूर है कि थोड़ा कम है? बाबा पूछते, मास्टर नॉलेज फुल हो गए? तो ज्ञान का खजाना भी है, शक्तियों का खजाना भी है और गुणों का खजाना भी है, क्योंकि सागर की संतान तो हम सब में मास्टर हो ही गए हैं। तीनों में संपन्न हो कि एक में संपन्न हो, दो में नहीं। कहें हम में शक्ति है, ज्ञान है, पर गुण नहीं है, ऐसा तो नहीं। वर्तमान समय आत्माओं को तीनों की बहुत आवश्यकता है। सारे दिन में कोई न कोई दान देना ही है। जब भी हम कर्मों में हैं, हमारी अवस्था से, दृष्टि से निरंतर आत्माओं को प्राप्ति होती रहनी चाहिए। मुख खोले तो ज्ञान का दान, कर्मों में आए तो गुणों का दान, अवस्था से नैनों से शक्ति का दान निरंतर चलते रहना चाहिए। बाबा कहते सारे दिन में कोई ना कोई दान देना ही है, चाहे ज्ञान का, चाहे शक्तियों का, चाहे गुणों का, लेकिन देना ही है। महादानी आत्माओं का बिना दान दिए हुए कोई भी दिन ना हो। ऐसे नहीं वर्ष पूरा हो जाए और कहो हमें तो चांस नहीं मिला। बाबा कहते चांस लेना भी अपने ऊपर है कि चांस देने वाला दे तब चांस ले सकते हैं, है ना। कि सामने वाला आपको आके कहे मुझे ज्ञान दो या गुण दो, तभी दे सकते हैं। कि चांस लेना, देखना कि आत्मा को क्या चाहिए और चांस लेना। चांस लेना आता है कि कोई चांस दे तो ही लेंगे, या स्वयं भी चांस ले सकते हैं। लेना आता है? बाबा पूछते हैं, लेना आता है? ये कला आती है कि कोई देवे तो लेना आता है। आप सोचो सारा संसार खाली पड़ा है ना, ना ज्ञान है, ना गुण है, ना शक्ति है किसी में, और हम कहें हमें देने का चांस नहीं मिल रहा, तो फिर कमी तो अपने में है। तो बाबा कहते कोई चांस नहीं देगा तो क्या करेंगे? देखते ही सोचते रहेंगे। फिर महादानी बनने की बाबा ने जो श्रीमत दी है उसका क्या होगा? सारे दिन में चाहे ब्राह्मण आत्माओं के, चाहे अज्ञानी आत्माओं के संबंध संपर्क में तो आते ही हो ना। जिसके भी संबंध संपर्क में आओ उनको कोई ना कोई दान अर्थात सहयोग दो। सहयोग दो, क्योंकि हर एक में कोई ना कोई गुण की, शक्ति की कमी है, तो आप सहयोगी बन जाओ। बाबा कहते दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना, है ना। क्योंकि जहाँ किसी में मानो स्नेह की कमी है तो आपने स्नेह का सहयोग दिया। किसी में सहनशीलता की कमी है, आपने सहनशीलता का सहयोग दिया। वो सहन नहीं कर सकते, आपने सहन कर लिया, तो ये सहयोग देना है। तो बाबा कहते यही दान करना होता है। तो रोज़ महादानी व वरदानी बन। वरदान कैसे देंगे? अब वरदान कैसे देंगे? वरदान देने की विधि क्या है? तो बाबा कितना सुंदर एग्जाम्पल देते। बाबा कहते आपके जड़ चित्र तो अभी तक वरदान दे रहे हैं, और जड़ चित्र क्या है? हमारी संगम युगी संपूर्ण अवस्था का यादगार है। सतयुगी अवस्था का नहीं, संगम युगी संपूर्ण अवस्था का यादगार है। तो बाबा कहते आपके जड़ चित्र तो अभी तक वरदान दे रहे हैं। तो वरदान देने की विधि है कि जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आए
उनको अपने स्थिति के वायुमंडल द्वारा और अपने वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा सहयोग देना, अर्थात वरदान देना। माना उनको कुछ कहा नहीं, कुछ किया भी नहीं, लेकिन अपनी स्थिति के वाइब्रेशन द्वारा और वृत्ति के वायुमंडल द्वारा उनको ऐसा लगेगा जैसे जब वो आए थे तो खाली थे, पर जैसे भरपूर होकर जा रहे हैं। कैसी भी आत्मा हो, गाली देने वाली भी हो, निंदा करने वाली भी हो, लेकिन अपनी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा ऐसी आत्मा को भी गुणदान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो, है ना। अपने वाणी से, कर्मों से गुणदान भी दे सकते हैं, और या जो अपनी शक्तिशाली स्थिति से सहनशीलता का वरदान भी दो। बाबा कहते सहनशीलता की शक्ति का भी उनको वरदान दो। अगर कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए तो आग में तेल डालेंगे या पानी डालेंगे? पानी डालेंगे ना, कि थोड़ा तेल का भी छींटा डालेंगे, है ना। बाबा कहते वैसे तो क्रोध अग्नि में, अगर कोई अग्नि में अगर तेल डालेंगे तो अग्नि और ही जैसे प्रज्वलित हो जाएगी। तो इसलिए अगर क्रोध अग्नि से कोई जलता हुआ आए तो अपनी शीतल अवस्था से, जैसे शीतल पानी की उसको छींटे मिले। तो बाबा कहते अगर क्रोधी के आगे आपने मुख से क्रोध नहीं किया, मुख से तो शांत रहे, लेकिन आँखों द्वारा, चेहरे द्वारा क्रोध की भावना रखी, तो भी जैसे तेल के छींटे डाले। क्रोधी आत्मा परवश है, रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो। बाबा कहते हैं ना, क्रोध का भूत, तो वो आत्मा तो क्रोध के भूत के वश है, उस पर रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो। पहले तो अपनी वृत्ति में रहम को लाना है, और फिर उस वृत्ति से जब हम उसके लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखेंगे, तो वो शुभ भावना, शुभ कामना जैसे शीतल जल का काम करेगी और उसका क्रोध शांत होगा। तो ये जैसे है ना, उसका भूत भी छूटेगा, वो भी कष्ट से छूटेगा। तो ये वरदान देना हुआ। तो ऐसे वरदानी बने हो कि जिस समय आवश्यकता है उस समय सहन शक्ति का तीर नहीं चलता है ना। अगर कोई बहुत क्रोधी आया तो अपनी ही सहन शक्ति का तीर नहीं चला। वैसे कहेंगे हम में बहुत सहन शक्ति है, लेकिन समय पर अपना तीर ना चले। अगर समय पर कोई भी अमूल्य वस्तु कार्य में नहीं लगी तो उसको अमूल्य कहा जाएगा? अमूल्य अर्थात समय पर मूल्य कार्य में लगे। तो इस वर्ष क्या करेंगे? महादानी वरदानी बनो। चैतन्य में संस्कार भरते हो तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी वरदानी मूर्त बनते हो। बाबा कहते इस समय चैतन्य में संस्कार भरे हैं, इसीलिए तो इन संस्कारों से जिन आत्माओं को वो ठंडक, वो राहत मिली है, वो आज हमारे जड़ चित्रों से भी वही अनुभव कर रहे हैं। संस्कार तो अभी भरने हैं ना, कि जिस समय मूर्ति बनेंगे उस समय भरेंगे। हाँ, मूर्ति तो यादगार है ना, तो बनने का समय तो अभी है। महादानी वरदानी मूर्त बनने से व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो महादानी है, वरदानी है, दूसरे को देने वाले दाता हैं। तो दाता का अर्थ ही है समर्थ, है ना। किसी को ज्ञान, गुण, शक्ति का महादान दे रहे हैं, अपनी स्थिति और वृत्ति से शक्ति भर रहे हैं, तो नेचुरल है कि हमारा अपना स्टॉक तो फुल है ना। तो ऐसे फुल स्टॉक वालों के पास व्यर्थ कहाँ होगा? व्यर्थ मुक्त ही महादानी वरदानी होंगे ना। तो बाबा कहते तो समर्थ होगा तब तो देगा ना।
तो जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाना है। समर्थ स्थिति है स्विच ऑन होना। जैसे स्थूल लाइट का स्विच ऑन करना अर्थात अंधकार को समाप्त करना, ऐसे समर्थ स्थिति अर्थात स्विच ऑन करना, है ना। जैसे ही स्विच ऑन होता है तो अंधकार खत्म हो जाता है, लाइट जल जाती। ऐसे समर्थ स्थिति में स्थित होना। समर्थ स्थिति में स्थित होने का स्विच कौन सा है? समर्थ स्मृति। जब हम स्मृति का स्विच ऑन करते हैं और समर्थ स्थिति में स्थित होते हैं तो सारा व्यर्थ आपे ही जैसे खत्म हो जाता है। तो स्विच ठीक है या कभी ठीक कभी लूज हो जाता है या फ्यूज हो जाता है, कभी व्यर्थ चलता रहता है। और समर्थ स्मृति जो बाबा ने दी है, हमारे ब्राह्मण जीवन के स्वमान की स्मृति, वो याद ही नहीं आती। फ्यूज तो नहीं हो जाता कभी स्विच। ऑन करना तो आता है ना। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी स्विच ऑन करने में होशियार होते हैं। टीवी का स्विच ऑन कर देते हैं ना, तो स्विच ऑन होने से एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। सोचे ये व्यर्थ संकल्प जाए, वो व्यर्थ संकल्प जाए, लेकिन नियम तो यही कहता है जिसको एक एक को भगाएंगे तो वो और ही पावरफुल हो जाते हैं। व्यर्थ संकल्पों पर अटेंशन देंगे तो उनको शक्ति बढ़ती है। इसीलिए समर्थ स्थिति का स्विच ऑन करना है। मैं कौन, मैं किसका, मेरी संगम युगी समर्थ स्थिति क्या है, वो जैसे ही स्मृति में लाई तो व्यर्थ सारा दूर हो जाता। अव्यक्त फरिश्तों का यही श्रेष्ठ कार्य है। और क्या नवीनता करेंगे? अव्यक्त वर्ष में अपना चार्ट रखा था कि कभी रखा कभी नहीं रखा, कभी कभी वाले बने या सदा वाले बने, है ना। देखो बाबा चार्ट पर बहुत अटेंशन देते, क्योंकि चार्ट माना चेकिंग। चेकिंग नहीं होगी तो चेंज तो होगा ही नहीं। जब चेक नहीं करते तो यही सोचते रहते हैं ठीक ही तो चल रहे हैं, हो तो रहा है, चल तो रहा है। लेकिन बाबा कहते कभी कभी वाले ज़्यादा हैं। इस नए वर्ष में नया चार्ट रखना। क्या नया चार्ट रखेंगे? 4 सब्जेक्ट को तो अच्छी तरह से जानते हो ना, तो इस वर्ष का यही चार्ट रखना कि चारों ही सब्जेक्ट में, चाहे ज्ञान में, चाहे योग में, धारणा में, सेवा में, हर सब्जेक्ट में हर रोज़ कोई ना कोई नवीनता लानी है। ज्ञान की पॉइंट कोई एक नई धारण हो जीवन में। योग में नवीनता कैसे लाएंगे? योग का समय है ना, कितना योग का चार्ट हमारा बढ़ रहा है। धारणा में जीवन में क्या नवीनता है, सेवा में भी नित्य नवीनता लानी है। तो बाबा कहते ये चार्ट बनाओ अभी कि चारों सब्जेक्ट में क्या नवीनता लाई। वो पुराना सिस्टम चार्ट का छोड़ो, है ना। ज्ञान अर्थात समझदार बनना, समझ देना और समझदार बन चलना। तो हमारी चाल चलन में कौन सी एक नई समझदारी हमने लाई। ज्ञान में भी नवीनता का अर्थ है जो अपने में कमी है उसको धारण किया तो नवीनता हुई ना। कोई भी जिस ज्ञान की पॉइंट की कमी के कारण हमारी वृत्ति दृष्टि में वो शक्ति नहीं थी, उसको भरना, उसको ज्ञान की नवीनता कहेंगे। ना से हाँ हुई, कल नहीं कर पाते थे आज कर पा रहे हैं। और ज्ञान जो हमें मिला है उस ज्ञान से, नॉलेज इज पावर, तो समर्थी आए तब तो कहें कि नवीनता हुई। इसी रीति से योग के प्रयोग में हर रोज़ कोई ना कोई नया अनुभव करो। योग में बहुत अच्छे बैठे, बहुत अच्छा योग लगा, लेकिन नवीनता क्या हुई,
है ना। योग में क्या नवीनता हुई, क्या नई अनुभूति हुई, क्या नई धारणा हुई। तो बाबा कहते परसेंटेज बढ़ना भी नवीनता है। आज अगर आपकी परसेंटेज योग की 50% है और कल 50 से वृद्धि हो गई तो नवीनता हो गई। ऐसे नहीं कि एक ही मास में 50-50 लगाते जाओ, है ना। तो ऐसा नहीं कि हर मास एक ही परसेंटेज रहे। तो चारों ही सब्जेक्ट में स्व के प्रगति में नवीनता, विधि में नवीनता, प्रगति में भी नवीनता। पिछले मंथ की जो हमारी परसेंटेज थी, लेवल था, उससे बढ़े, प्रगति में नवीनता है, विधि में भी नवीनता है। जैसा पहले कर रहे थे वैसा ही चल रहा है, नहीं कुछ नया। क्योंकि हर दिन बाबा हमें नई मुरली दे रहे हैं, नई समझ दे रहे हैं, तो उससे कुछ तो विधि में भी नवीनता है ना, प्रयोग में भी नवीनता, औरों को सहज योगी बनाने में और परसेंटेज बढ़ना माना नवीनता। अब जैसे जैसे अपने प्रयोग में नवीनता आएगी तो दूसरे को भी उसको शेयर करके दूसरे को भी सहज योगी बनाना, है ना। अपने आप को कोई फॉर्मूला मिला तो दूसरे को भी देना, उसकी स्थिति को भी सहज बढ़ाना, ये सब नवीनता लानी है। अब बाबा कहते किसको दुख दिया, किसको क्रोध किया, ये तो कॉमन चार्ट है। खाली नेगेटिव का ही चार्ट लिखते रहते, ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये तो आपकी जो रॉयल प्रजा है वो भी रखती है ना। स्वर्ग में रॉयल प्रजा भी दुख नहीं देने वाली, क्रोध नहीं करने वाली होगी। आप रॉयल प्रजा हो व राजा हो, तो नवीनता से स्वतः ही तीव्र पुरुषार्थ के समीपता की अनुभूति होती रहेगी। समझा क्या चार्ट रखना है, नवीनता लानी है हर एक सब्जेक्ट में। और हर 3 मास में रोज का नहीं यहाँ भेजना, काम बढ़ जाएगा, है ना। हर 3 मास में भेजना। इस वर्ष तो आपको इकोनॉमी भी करनी है ना, ये वर्ष विशेष इकोनॉमी का है, एक नामी और इकोनॉमी। ज्ञान सरोवर बना रहे हो तो सब में इकोनॉमी करना। ज्ञान सरोवर का बाबा ने उस समय लक्ष्य दिया हुआ था कि हर एक ब्राह्मण को अपनी बचत कर कर सहयोगी बनना है धन से ज्ञान सरोवर के निर्माण में। सब खजानों में, समय में भी, संकल्प में भी, संपत्ति में भी, सब में इकोनॉमी। तो हर 3 मास का स्वयं ही साक्षी होकर चार्ट चेक करके शॉर्ट में अपना समाचार देना। अंडरलाइन करो, पहले साक्षी होना पड़ता है। जब हम चार्ट चेक करते हैं ना, तो मैंपन में चार्ट नहीं चेक कर सकते। साक्षी होकर दृष्टा होकर अपने सारे दिन को देखें और चार्ट चेक करके शॉर्ट में बाबा को समाचार दें। हर 3 मास में देखना प्रगति है या जैसे है वैसे ही है। गिरती कला में तो जाना नहीं है ना, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जैसा है वैसा ही हो, प्रगति भी होनी चाहिए। पुरुषार्थ में मिडगेट नहीं बनना। मिडगेट माना जो बौने होते हैं ना, जिनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो ऐसा नहीं हो कि पुरुषार्थ में हम कुछ समय तो आगे बढ़े, अवस्था बढ़ी, फिर वहीं पर ही रुक गई, मिडगेट बन गए। मिडगेट अच्छा लगेगा, हाँ। ऐसे नहीं कहना कि चाहते तो थे लेकिन क्या करें क्या करें, क्या क्या नहीं कहना, है ना। रोज़ बाबा बता रहे हैं क्या करें, फिर क्या करें क्या करें क्या। ब्राह्मणों की ये भाषा नहीं है कि क्या करें, कैसे करें, ऐसा करें वैसा करें, लेकिन दूसरों को भी सहयोग देंगे कि ऐसे करो। ब्राह्मणों को तो हर चीज़ में सिद्धि की विधि मालूम है। हम तो दूसरों को भी बताने वाले हैं कि ऐसा करो। दूसरे भी हमारी तरफ देखते हैं कि जब उनको कन्फ्यूजन है तो हम सल्यूशन देंगे। तो हम सारे दिन कहें क्या करें, ये शोभा नहीं देता। बाबा कहते हैं कि समझा क्या चार्ट रखना है। अब देखेंगे कौन कौन क्या क्या करता है ना। क्योंकि जान तो लिया, अब चलते हैं या नहीं उस पर वो बाबा देखेंगे। बाप दादा स्नेह के कारण नाम अनाउंस नहीं करते हैं,
किसने क्या क्या किया जानते तो है ना। आजकल टीवी का फैशन है, बाप दादा के पास भी टीवी है ना। सारा साकार लोक का सारा हालचाल बाबा को मिलता है। बाप दादा जानते हैं जो पिछले वर्ष काम दिया वो किसने कितना किया, सबका बाबा के पास सारा चार्ट है। नाम अनाउंस करें, हाफ कास्ट कितने रहे, फुल कास्ट कितने रहे, है ना। नाम अनाउंस करें भी तो है ना, बाबा कहते स्वयं को तो स्वयं पता ही है, लेकिन इम्प्रूव नहीं करते तो नाम अनाउंस करके भी क्या होगा। तो इस वर्ष महादानी वरदानी मूर्त स्वयं प्रति भी और सर्व प्रति भी बनो। अपना स्टॉक भी भरो और दूसरे को भी दान दो। बाबा कहते स्वयं प्रति भी महादानी वरदानी बनो और दूसरे प्रति भी। और हर रोज़ कोई ना कोई नवीनता अर्थात प्रोग्रेस अवश्य करो, है ना। दुनिया में भी कहते हैं यू मस्ट ऑलवेज मूव फॉरवर्ड, है ना। कितनी भी भले कोई उड़ नहीं सकता रोज़, लेकिन थोड़ा आगे तो रोज़ बढ़े। अगर प्रोग्रेस ही नहीं तो फिर कैसे पहुँचेंगे लक्ष्य तक। तो ये हुआ स्व के पुरुषार्थ के प्रति। अब सेवा में क्या करेंगे, सेवा में भी नवीनता लानी है ना। अब मेले भी बहुत कर लिए, प्रदर्शनियाँ तो अनगिनत कर ली, सेमिनार कॉन्फ्रेंस भी बहुत की। अभी आवाज़ बुलंद करने वाले माइक तो तैयार करने ही है, लेकिन उसकी विधि क्या है ना। बाबा कहते आवाज़ बुलंद करने वाले माइक तैयार करने हैं, ये लक्ष्य तो बाबा ने दिया है। ऐसी आत्माएं जिनका पद, जिनकी पोजीशन बड़ी है, जो अगर ज्ञान की बात कहें तो अनेकों तक पहुंचेगी, ऐसे माइक तैयार करने हैं। लेकिन आज बाबा उसकी विधि को स्पष्ट कर रहे हैं। बाबा कहते उसकी विधि क्या है, वैसे पहले भी सुनाया है लेकिन किया कम है। सेवा के रिजल्ट में देखा गया है कि बड़े निमित्त आत्माओं को समीप लाने के पहले, चाहे कोई नेता है, चाहे कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे कोई बड़े ऑफिसर हैं, लेकिन उन्हों को समीप लाने का साधन है उन्हों के सेक्रेटरी को अच्छी तरह से समीप लाओ। आप लोग बड़ों के ऊपर टाइम देते हो, वो अच्छा अच्छा कहकर फिर सो जाते हैं। उन्हों को फिर जगाने के लिए इतना टाइम तो मिलता नहीं है ना। उनके पीछे बहुत टाइम लगाया, उनको थोड़ा अच्छा अच्छा भी कहा उन्होंने, लेकिन फिर वो विस्मृत हो जाते हैं, फिर दोबारा वो मौका मिलता नहीं, ना वो देते हैं ना आप जा सकते हो। हमारा भी समय हमेशा नहीं होता, इसलिए सेक्रेटरी जो होते हैं ना वो बदलते भी नहीं हैं। सेक्रेटरीज जो होते हैं, प्राइवेट सेक्रेटरीज की जो पोस्ट होती है वो तो परमानेंट पोस्ट होती है ऑफिस में, वो तो बदलते भी नहीं, वो तो सालों तक वहीं रहेंगे। बड़े तो सब बदल भी जाते हैं। आज एक मिनिस्टर की सेवा करते हो और कल वो प्रजा बन जाता है, उसकी मिनिस्टर की पोस्ट तो परमानेंट नहीं है, सेक्रेटरी की तो परमानेंट है। सेक्रेटरी काफ़ी सहयोगी बन सकते हैं। तो किसी भी वर्ग की सेवा में इस वर्ष विशेष सेक्रेटरी, मैनेजर्स व प्राइवेट असिस्टेंट जो भी शक्तिशाली हो, हर ऑफिस में अलग अलग डेजिग्नेशन नाम के होते हैं ना, कहीं वो पीए कहे जाते हैं, कहीं मैनेजर, कहीं सेक्रेटरी। तो बाबा कहते जो भी वहाँ पर जो शक्तिशाली पोजीशन हो, बड़ों के समीप हो, उन आत्माओं की विशेष सेवा करो, उनको पहले बाबा के नज़दीक लाओ, तो फिर उनकी दिल होगी तो वो भी अनेकों को नज़दीक लाएंगे। दूसरी बात, पहले भी इशारा दिया है कि वर्तमान समय कम खर्च और नाम वाला। उसकी विधि है कि जो भी छोटी या बड़ी संस्थाएं हैं, एसोसिएशंस हैं, उन्हों से संबंध संपर्क रखो, क्योंकि आजकल तो संस्थाएं, एसोसिएशंस, एनजीओज़ कितनी रोज़ के रोज़ प्रोग्राम्स करते हैं।
है ना। तो बाबा कहते उन्हों से संबंध संपर्क रखो, बनी बनाई स्टेज पर नाम बाला करो। ऐसे संबंध संपर्क में आने से वो जो अपने प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं उनमें वो हमें भी निमंत्रण देंगे, तो हम फिर कुछ ना कुछ बाबा का परिचय उसमें दे सकते हैं। कम खर्चा नाम बाला करते हो, लेकिन और तीव्र गति से करो। हर देश में या हर गांव में या हर ज़िले में जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के एसोसिएशंस हैं, है ना, जो भी गवर्नमेंट के भी एसोसिएशंस है, कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, बाबा कहते हैं या बहुत वर्ग के कार्य करने वाले हैं, कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं या सम्मेलन करते हैं, जो लोगों को इकट्ठा करते हैं, मल्टी डायमेंशनल बहुत वर्ग वालों को इकट्ठा करते हैं, सम्मेलन करते हैं, तो बनी बनाई स्टेज पर संदेश दो, तो समय और मेहनत दोनों बच जाएंगी, है ना। हम अपने प्रोग्राम बनाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उससे ज़्यादा अगर हम संपर्क संबंध उनसे बनाने में मेहनत करें तो अपना समय और मेहनत इन चीज़ों की बच जाएगी। अभी इसको तीव्र गति में लाओ, है ना। बाबा कहते कम खर्च और नाम बाला की विधि को अपनाओ। चेक करो कि जिस देश या जिस स्थान के निमित्त बने हैं उस स्थान की कोई भी संस्था वंचित नहीं रह जाए, है ना। बाबा कहते हैं हर एक को जो स्थान पे बैठे हैं उस स्थान की कोई भी संस्था वंचित नहीं रह जाए, क्योंकि वर्तमान समय वायुमंडल परिवर्तन हो गया है ना। वायुमंडल परिवर्तन हो गया, पहले जैसे नाम से भी डरते थे वो नहीं है, अभी डर कम है, स्नेह ज़्यादा है, अच्छा मानते हैं, तो रेप्यूटेशन भी चेंज हो गई है यज्ञ की। अच्छा बनते नहीं है लेकिन अच्छा मानते हैं, भले बने ना बने, कहते हैं आप लोग अच्छे हो, इतना तो परिवर्तन हुआ है। इसलिए इस दो प्रकार की सेवा को और अंडरलाइन करो, एक सेक्रेटरीज की सेवा और दूसरा बनी बनाई स्टेज पे हम प्रोग्राम कर सके, उसके लिए इंस्टीट्यूशंस और एसोसिएशंस को संबंध संपर्क में लाना। तो सहज माइक तैयार हो जाएंगे। नया वर्ष शुरू किया है तो नया विधि और विधान भी चाहिए ना, तो नवीनता, बाबा अब हमें समय प्रमाण जो नवीनता लानी है पुरुषार्थ में, सेवा में, उस ओर इशारा कर रहे हैं। इस नए वर्ष का अमृत वेले सदा ये स्लोगन इमर्ज करना कि सदा उमंग उत्साह में उड़ना है और दूसरों को भी उड़ाना है। बाबा ने अभी पीछे स्लोगन भी दिया था ना मुरली में कि सदा सबको उमंग उत्साह में उड़ाना और स्वयं भी उड़ना, यही सच्ची सेवा है। क्योंकि जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ पुरुषार्थ भी और सेवा भी तीव्र गति की उड़ती कला की होगी। तो पहली चीज़ है फ्यूल भरना, है ना। जैसे कोई व्हीकल भी चलाते हैं तो पहले तो पेट्रोल भरना पड़ता है, तो ऐसे बाबा कहते हैं उमंग उत्साह का फ्यूल भरो, अपने में भी दूसरों में भी। बीच बीच में चेक करना, है ना। अमृत वेले विशेष समय है ये उमंग उत्साह भरने का। ऐसे नहीं कि अमृत वेला चेक करो और सारा दिन मर्ज कर दो। अब अमृत वेले भरना भी है और सारा दिन अटेंशन भी देना है कि कहीं उमंग उत्साह की स्थिति नीचे तो नहीं आ गई। फिर रात को सोचो कि आज का दिन तो ऐसे ही रहा, नहीं, रात को नहीं सोचना है, बीच बीच में चेक करना है ताकि चेक करके चेंज कर सके। नहीं, बीच बीच में चेक करो, इमर्ज करो कि उमंग उत्साह के बजाय कोई और रास्ते पे तो नहीं चले गए, उड़ती कला के बजाय और किसी कला ने तो अपने तरफ आकर्षित नहीं किया, ठीक है ना। अच्छा, चारों ओर के नव जीवन अनुभव करने वाले सर्व ब्राह्मण बच्चों को सदा नव युग के आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को सदा संकल्प, बोल और कर्म द्वारा महादानी वरदानी आत्माओं को सदा स्वयं की स्थिति द्वारा औरों की परिस्थिति को भी सहज बनाने वाली समर्थ आत्माओं को
सदा हर दिन स्वयं में प्रगति अर्थात नवीनता अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को, सदा एक नामी और इकोनॉमी करने वाले बाप समान समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज का, तन को आत्मा का मंदिर समझ उसे स्वच्छ बनाने वाले नंबर 1 श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। बाबा कहते, हम ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हीरे तुल्य है ना। हम आत्मा सर्वश्रेष्ठ है, देवताओं से भी उत्तम बाबा हमें कहते हैं। अब हम ब्राह्मण आत्मा सारे कल्प में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा है, हीरे तुल्य है। गोल्डन एज से भी अभी ये डायमंड एज में बैठे हैं। इस स्मृति से तन को आत्मा का मंदिर समझकर स्वच्छ रखना है। अब सोचो, हम जब देवता बनते तो हमारे कितने भव्य महल बनते, और हम ब्राह्मण आत्मा जिस तन में बैठे हैं वो तन हम सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का मंदिर है। तो इस तन को कितना हमें स्वच्छ रखना है। तो तन के प्रति स्मृति क्या हो कि मैं हीरे तुल्य आत्मा हूँ, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, उसका ये मंदिर है ये तन। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। तो इस शरीर रूपी मंदिर के हम ट्रस्टी हैं। ये ट्रस्टीपन आप ही स्वच्छता व पवित्रता लाता है। अब मुझ ब्राह्मण आत्मा का ये शरीर रूपी मंदिर जो है, इसकी स्वच्छता की जिम्मेवारी मेरी है। मैं ट्रस्टी हूँ इस शरीर की। इस विधि से तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराती रहेगी। सिर्फ आत्मा ने, तन भी पवित्र हो तो रूहानियत की खुशबू स्पष्ट होती है। स्लोगन है, रूहानियत में रहने का व्रत लेना ही ज्ञानी तो आत्मा बनना है। ज्ञानी तो आत्मा की निशानी क्या है? पूरी प्रतिज्ञा की होगी कि सदा रूहानियत में रहे। ओम शांति।